हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो आपके जो भी डाउट होंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वो सभी जो है हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और आपको जब लास्ट तक ये वीडियो एंड होगा उस टाइम तक आपके जो भी डाउट है वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप चैनल को जो है आप मतलब ये वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि भाई हम स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे और वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। देखो, कोई भी हमारे जो भी आपको कोई भी चीज़ मेज़र करनी है, अगर मैं बोलूँ किसी भी चीज़ को मेज़र करनी है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए भाई। किस चीज़ में मेज़र करेंगे, मान लो मैंने बोला कि आपको कोई किसी ये पाथ है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ है ये, तो उसकी लेंथ को आपको मेज़र करना, तो आपको कुछ ना कुछ तो एक चाहिए, यूनिट चाहिए, है ना। तो इसी को मेज़र, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं ये आपने देखा होगा ये बहुत सारी होती हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, आपका जो है स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, मास होती है, एनर्जी होती है, सारी क्या है भाई हमारी फिज़िकल क्वांटिटी। अब इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने जो है अलग अलग उसमें डिवाइड किया है, अलग अलग टाइप से डिवाइड किया है। कुछ को जो है हम स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं और कुछ को वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ भाई कि स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, देखिए ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी, कुछ कुछ फिज़िकल, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिनमें क्या होता है, ओनली क्या होगा, जिसमें सिर्फ हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। यानी कि फिर से एक बार रिपीट करता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब भाई मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं हम, देखो दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड को जो है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, मान लो कोई भी, जैसे आपने एक मान लो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस जो होती है, तो डिस्टेंस को आप कैसे मेज़र करते हो, 5 किया आपने और उसके बाद मान लो 5 मीटर किया, 5 मीटर किया, तो 5 मीटर जो है वो एक्चुअल में क्या है हमारे, देखो जिसमें जो मीटर है ना, ये मीटर, तो ये मीटर क्या है, इसको बोलते हैं इसकी यूनिट। मीटर क्या होती है, यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो यूनिट होती है, दूसरा होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। और यही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं हम, उसका मैग्नीट्यूड। समझ गए। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो उस टाइप की हमारी, यानी कि जैसे 5 मीटर बोला मैंने, तो इसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ये 5 मीटर है, इसमें किसी भी टाइप का हमें डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें कि हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ के जैसे एग्जांपल क्या होते हैं हमारे, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, सॉरी, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी, वर्क, डेंसिटी, प्रेशर, ये जितने भी हमारी यूनिट्स हैं ये सब किसके आते हैं, हमारे स्केलर क्वांटिटी। अभी समझेंगे भी हम थोड़ा और डिटेल्स में, लेकिन थोड़ा सा इनमें पहले वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी तरफ भी चलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ सेम अगेन, वेक्टर क्वांटिटी इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी कि अपोजिट का इन द सेंस कि इसमें जो है क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ साथ में क्या होगा, इन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी। तो जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के ही बारे में बताती है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे भाई, इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़। समझ गए इतना। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारी कौन कौन आती है, जैसे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी यूनिट्स लगभग, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के आपको जो है, और टॉर्क को भी छोड़ के आपको जो है, ये सारी क्वांटिटीज़ आपने पढ़नी है फिजिक्स के अंदर, है ना। 9th में ही आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, कुछ कुछ तो कुछ कुछ को पता होगा, तो और जिन जिनको नहीं है पता तो वो को पता लग जाएगा। तो अब ये जो है हमारी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको थोड़ा सा हम समझते हैं और डिटेल में। देखिए भाई, अब एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं, मान लो, देखो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप जो है, मेरे इससे पहले वाला एक लेक्चर है जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया है, तो एक बार जो है आप उसको देख लीजिए। ये जो है, अब हम बात करते हैं
किसे हम देखो, अब आपने मान लो मैंने ये बोला है कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है भाई, और फिर बी के बाद हो गया सी तक, ए से गया बी, बी से गया सी, मान लो ये गया 10 मीटर, ये गया 5 मीटर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अगर सेम वही चीज़ है, अब अगर देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पे गया, ठीक है, और अब फिर से ये पॉइंट मान लो ये गया पॉइंट सी पे गया, 3 जगह गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है ये, अगर मैं तुम्हें बोलूँ इस पाथ की डिस्टेंस, इस पाथ की डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी, कितनी निकालोगे तुम, 15, है ना। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, ये वाली लाइन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ होती है, तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगा क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट ये आया, वहीं अगर देखो मैं सेम इस पाथ को मैं इसको मैंने अभी चेंज कर दिया है, मतलब मैंने ये भी चला 10 और ये भी चला 5, तो अभी मैंने इस चीज़ में क्या किया, देखो मैंने जो पाथ की लेंथ है वो तो सेम है, अगर मैंने सिर्फ अभी इसमें क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, क्या किया, ओनली डायरेक्शन चेंज की मैंने, और बाकी जो भी हमारी मेज़रमेंट है या फिर लेंथ है पाथ की, वो क्या है, सेम है। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये केस ए है और ये केस बी है, ठीक है। अब इन दोनों, इस केस में और इस केस में अगर मैं बात करूँ, तो इस केस में जो है डिस्टेंस कितनी होगी भाई, तो डिस्टेंस इस केस में भी कितनी होगी, जितने पहले थी, कितनी थी, 15, इसमें भी कितनी, 15 इसमें भी। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो आपको इसमें ये निकालना होगा, है ना, और इसमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग आएगी भाई, आएगी पहले वाले से, और इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग होगी और इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, है ना। तो अब देखो इसमें कहने का मतलब है क्या, कि देखो ये जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में अगर हम डायरेक्शन चेंज कर भी रहे हैं, तो हमारी उस फिज़िकल क्वांटिटी डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है। आप 10 मीटर ऐसे चलो, 5 मीटर ऐसे चलो, 10 मीटर ऐसे चलो, 5 मीटर ऐसे चलो, या फिर 2 करके भी आप कोई से पाथ करो, तो उसमें डिस्टेंस की कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। अगर आप टोटल पाथ लेंथ आपकी 15 है, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, आपने अगर डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। ये चीज़ समझे आप, है ना। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इसीलिए जो है इन क्वांटिटीज़ को स्केलर और वेक्टर में हमने क्लासिफाई किया है, यानी कि किसी क्वांटिटीज़ को हम इसके डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ भी चेंज हो जाएंगे, उनकी उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और जिसके पास, जिसमें ओनली डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्शन कहीं भी लो, लेफ़्ट राइट, तो उस फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। होप कि आप सभी जो है ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, है ना। तो एक बार जो है जिनको ये डिफरेंस लिखना है तो डिफरेंस लिख सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ देखो, डिस्टेंस जो होती है ये क्या होती है हमारी, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है। एक्सेलरेशन जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है। टाइम जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो इतनी सारी ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और जो बाकी हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस। तो आप जो है तब तक के लिए चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप जो है एक बार जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू।